किसान भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आलू की तैयारी किस प्रकार करें और एनपीके नहीं मिल रहा है तो एनपीके के स्थान पर कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं व कितनी मात्रा में भूमि के अंदर हमें ये खाद डालने हैं और हमें अपने खेत की कितनी जुताई करनी है और कितनी गहराई तक जुताई करनी है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे जुताई के बारे में। देखिए, कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो अपने खेत की 10 से ज़्यादा जुताई करते हैं लेकिन फिर भी उनके खेत की डोलियां ठीक प्रकार से नहीं बन पाती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है वो अपने खेत की ऊपर ही ऊपर जुताई करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करने के बाद भी उन जुताइयों का कोई भी मतलब नहीं निकलता। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आलू की 2 ही जुताई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, पहली और दूसरी। पहली दूसरी जुताई को आप जितना मन चाहा गहराई तक जोत सकते हो। इन दोनों जुताई के बाद अब आप चाहकर भी अपने खेत को गहरा नहीं जोत सकते, क्योंकि आप जब भी इसमें ट्रैक्टर चलाओगे तो मिट्टी भुरभुरी होने के कारण ट्रैक्टर के पहिए इसमें स्लिप करेंगे। इसलिए पहली और दूसरी जुताई जितना हो सके उतनी गहरी करें। आलू के खेत के लिए केवल 6 से 8 जुताई काफ़ी हैं, जिसमें 2 या 3 जुताई हल से और 2 या 3 जुताई हैरों से और बाद की 2 जुताई रोटावेटर से करनी है। इन 6 से 8 जुताई के अंदर आपका खेत आलू लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे एनपीके नहीं मिल रहा है तो एनपीके के स्थान पर कौन सा खाद डालें। तो इसमें हम डीएपी का प्रयोग करेंगे। हम डीएपी को ही एनपीके में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले एक उदाहरण देकर आपको मैं समझा दूं। यदि आप 1 एकड़ में 12 कट्टे एनपीके लगा रहे हैं तो अब आपको एनपीके की जगह 10 कट्टे डीएपी के प्रयोग करने हैं। डीएपी में 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है नाइट्रोजन जो 18% होता है और दूसरा है फास्फोरस जो 46% होता है। पोटास डीएपी में नहीं होता, तो इसके लिए हम एक बैग 50 किलो का 1 एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे एमओपी का। इस प्रकार हम 1 एकड़ के लिए 10 कट्टे डीएपी और 1 कट्टा एमओपी का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं डीएपी का तो ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ एनपीके आसानी से मिल रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एनपीके का ही प्रयोग करें। वैसे डीएपी का जो तरीका है वो एनपीके से बेटर है और साथ ही इसमें लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि एनपीके इस समय 2100 के लगभग बैग आ रहा है और डीएपी का बैग 1500 के लगभग आ रहा है। इसमें बचत हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे गोबर की खाद या केंचुआ की खाद के बारे में। किसान भाइयों, ये खाद हमें आलू की बुवाई करने से लगभग 15 से 20 दिन पहले डालना है। गोबर की खाद की जो मात्रा हमें रखनी है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर रखनी है। याद रहे, गोबर की खाद का प्रयोग आलू लगाने से 15-20 दिन पूर्व ही करें। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं एनपीके या डीएपी के साथ कौन कौन से खाद का प्रयोग करें। देखिए, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास
इन तीनों की पूर्ति के लिए NPK या DAP प्लस MOP किसी एक में से करेंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम इन्हीं खादों में मिलाकर मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट 2 फॉर्मूलेशन में आते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड का प्रयोग खड़ी फसल में स्प्रे के रूप में किया जाता है और सॉलिड ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र का प्रयोग भूमि तैयार करते समय ही खादों में मिलाकर किया जाता है, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं जैसे भूमि सुधार, टॉप न्यूट्री, मल्टी मिक्स, भूमि धन और भूमि शक्ति। इन नामों से ये प्रोडक्ट आते हैं। इनका प्रयोग भूमि तैयार करते समय खादों में मिलाकर करें। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध होती है। इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और फसल उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।